कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो छोटी सी उम्र में बिग बॉस की कॉल आई। लाखों करोड़ों लोगों ने वोट देकर मुझे इस घर में एंट्री दिलाई। जब से इस घर में कदम रखा अपनी हर ड्यूटी अच्छे से निभाई और यही अच्छाई लौट कर मेरे काम आई। आप सब ने मुझे इस घर का कैप्टन बनाया। अब मैं कैप्टन हूँ तो मेरे हाव भाव अलग होंगे पर घर में भेदभाव नहीं होंगे। बिग बॉस के घर का नेता हूँ पर आप ही का छोटा भाई और आप ही का बेटा। देखो क्या है कि हमारे देश में एक तो है अंबानी जी और अब उनसे ऊपर कोई जा चुके हैं, वो है हमारी तान्या मित्तल जी। तो उन्हें बहुत ढेरों शुभकामनाएं। उनकी बातों की सच्चाई आप पास से हो करके आ रहे हैं। बातों की सच्चाई तो देखो, मैं तो पास था, आप बाहर थे, तो आपको मुझसे ज़्यादा अपडेट मिले हुए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भगवान उन्हें बहुत तरक्की दे और जितना वो लंबा बताती हैं अपना सब कुछ वो अच्छा मैं ना थोड़ा सा पहले से ही भाई लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा कम भरोसा रखता हूँ। मैं फिर मैं वहाँ जाके बदलूँ क्यों? जो मैं हूँ नहीं वो मैं बनूँ क्यों? देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ सीधी सीधी कि विनर क्या होता है, जो लोगों के दिलों की जीत ले वो विनर। तानिया मित्तल ड्रामा करती है। आप सब तो 80 दिन से देख रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मृदुल क्या जान। हाँ मतलब हाँ कहीं ना कहीं पर ठीक है वो। अब मतलब जितना मैं बाहर आके देख रहा हूँ हवाबाजी फेंकूबाजी तो बहुत हो रखी है, पर ठीक है वैसे कम से कम बहुत लड़ाकू वाला वो नहीं है। कितना जौन बस तुम्हें बताऊँ, सच्चे और अच्छे इंसान रहियो। जीवन में कुछ बहुत अच्छा करो मत करो पर कुछ खराब मत करियो। क्या मिलता है? हम तो ये बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, पर हम देख लेते हमारा दिल खुश हो जाता है। क्या बात है। अरे मेरा ये आपको ये लड़का देख रहा है, अब इसके पास पैसे वैसे नहीं है, ये दोनों दोस्त मिल करके एक मोबाइल से देखते हैं आप। क्या बात मेरे बच्चों। ओ ले 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 तो हाथ में ब्लेड चलाया है, दिखा दो तो। कौन चलाया ना बेटा ये सब बदतमीजी बिल्कुल नहीं, ठीक है। मृदुल बिग बॉस से बाहर आ गए हैं और लगातार अगर बात करें तो फैन फॉलोइंग इससे आप समझ सकते हैं। ये तमाम लोग जो हैं अपने फार्म हाउस पर हैं और लोगों से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं जो इनके फैंस थे। अभी आपको कुछ देर पहले हम फैन से मिला रहे थे तो आप देखिए ये सारे फैंस हैं और ये जो है फैंस है और मृदुल जो है ये लगातार मिल रहे हैं। यही वो लड़का है जो आपके लिए स्कूल से बंक मार के आया है। क्या कहेंगे ऐसे फैंस? कौन से हो? कहेंगे आ जाओ तुम सारे मेरे साथ न्यूज में आ जाओ, ठीक है। बेटा आराम। ये फैंस हैं और ये जो है फैंस सामने से हटो तब तो दिखेंगे फैंस। कैसे ये फैंस आप बिग बॉस से भले ही आप बाहर आ गए हों लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मेरे दिल में है। बिल्कुल जी, तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि इन सब का ही तो प्यार है। और आप देख लो कि हमारे गांव के आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं 2 दिन से बेचारे हर जगह जहां मैं मिल जाता हूं वहां पहुंच जाते हैं। तो हाथ में ब्लेड चलाया है, दिखा दो तो। कौन चलाया? ना बेटा ये सब बदतमीजी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छा बहुत बढ़िया। बहुत ऐसा लग रहा है ये इस तरह के फैंस, क्योंकि युवा ज्यादा आपके देखिए यूथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो जी देखो इनके बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ और आज भी जाऊँ इनके बीच में। ये देखो बच्चे कितना प्यार करते हैं मुझे, इन्हीं के लिए वीडियोस बनाता था और आज ये मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो इनसे क्या दूर जाना। तो एक चीज ये हम जानना चाह रहे हैं कि बिग बॉस से आप आए, बिग बॉस की वो कौन सा लम्हा होगा जो आप आगे तक याद रखेंगे? जी बिग बॉस की पूरी जर्नी हमेशा याद रहेगी क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस करने लायक जगह है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हर दिन आपके साथ नई इमोशनल कनेक्शन बनते हैं किसी के साथ और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही थी जो आपको हमेशा याद रहे। तो मैं तो कहूँगा कि पूरी बिग बॉस की जर्नी ऐसी है क्योंकि उसकी वजह से देखो ना आज कितने सारे बच्चे और कितने सारे लोग पूरा ग्रेटर नोएडा हर जगन से इतना प्यार करते हैं। और ये बेचारे मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ तब भी यहीं खड़े रहते हैं कि भैया दोबारा आएंगे तो मेरे। फीलिंग जो है वहाँ बिग बॉस की वो अगर गए वहाँ पर आपने तो क्या एहसास किया, वो कौन सी चीज़ें रही जो आपको दिल को छू गई कि लगा कि यार बिग बॉस में आने के बाद मैं ये चीज़ बदलूंगा? बिग बॉस में सबसे पहले क्या है कि यार मैं ना थोड़ा सा पहले से ही भाई लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा कम भरोसा रखता हूँ। मैं बात को हमेशा टालने की और कोशिश ये करता हूँ। दिख रहा था कि मृदुल जो है बड़ा हंस करके, और क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों के जो परिणाम है वो सब देख रखे हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं भाई और ऐसे माहौल में रहे हैं कि जहाँ हमें पता है कि लड़ाई झगड़े कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, इनके लास्ट में परिणाम खराब ही होते हैं। तो हमेशा सभ्य रहो। और दूसरा जब तक अब तक मैंने काम किए हैं उनमें हमेशा मुझे तमीज़ से चलने की वजह से इतना प्यार मिला है, या फिर जो मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहा, फैमिली कंटेंट बनाया, उसी की वजह से ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं। तो फिर मैं वहाँ जाके बदलूँ क्यों? जो मैं हूँ नहीं वो मैं बनूँ क्यों? तो इस वजह से मैं बिल्कुल वहाँ बढ़िया रहा, प्यार रहा, सबका सम्मान करा मैंने। ये मैं जानना चाह रहा हूँ
कि तानिया मित्तल के साथ क्या रहा वो लम्हे क्या? तानिया मित्तल जी देखो क्या है कि हमारे देश में एक तो है अंबानी जी और अब उनसे ऊपर कोई जा चुके हैं, वो है हमारी तानिया मित्तल जी। तो उन्हें बहुत ढेरों शुभकामनाएं। उनकी बातों की सच्चाई आप पास से होकर के आ रहे हैं। बातों की सच्चाई तो देखो, मैं तो पास था, आप बाहर थे, तो आपको मुझसे ज़्यादा अपडेट मिले हुए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भगवान उन्हें बहुत तरक्की दे, और जितना वो लंबा लंबा बताती हैं अपना सब कुछ वो अच्छा भाई मैंने तो इतना देखा नहीं है, मैं जब बाहर आया हूँ तो आप मुझे तो अच्छा मृदुल जी, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि बिग बॉस में जो स्क्रीन पर दिखता है अंदर क्या होता है, क्योंकि ये दर्शक वो भी जानना चाहते हैं। अंदर जैसा उसको कोई स्क्रीन पे दिखता है वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कट करके दिखाई गई हों कुछ, क्योंकि आपको 1.5 घंटे के एपिसोड में क्या ही दिखाया जाता होगा। स्टार्टिंग में मैं जब घर आया हूँ तो मैंने बोला है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें 20 दिन तक स्टार्टिंग मुझे दिखाया ही नहीं गया बिल्कुल भी, और जबकि इतना तो जाहिर है कि जाहिर सी बात है कि इतना तो मैं भी क्यों नहीं दिखाया गया, क्या कारण मानते शायद हो सकता है कि क्योंकि मैं तो पहले से ही इतना ज़्यादा दिख के और वहाँ पहुँचा हूँ, उसके बाद में अगर मुझे ही दिखाते रहेंगे, जो मुझे लगता है, और क्या रीज़न हो सकता है, मुझे ही दिखाते रहेंगे तो और लोगों पे ध्यान फिर कैसे जाएगा, या फिर और कोई जो रीज़न रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग के 20 दिन में मैं जाके वहाँ कोई सो रहा हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव हूँ, मैं तो उठता टाइम से हूँ, सोता बिल्कुल लास्ट में हूँ। तो फिर आप मैं नहीं दिख रहा अब, और बाकी जो 1-2 एपिसोड मैंने खुद देखे हैं ना, और मैं मुझे ये लगता है सीधा सीधा, क्योंकि जैसे मैं कैप्टनसी का टास्क था, अब मैं घर आके जब आपसे मैं देख रहा हूँ ना चीज़ें, कैप्टनसी का टास्क था तो मैंने पूरी शायरी बोली थी कैप्टन बनते ही, जो शायद आप लोगों ने क्या शायरी? मेरी जो शायरी है वो भी आधी है। तो अब समझो कि मैं कैसे शायरी क्या थी कि अगर हम चाहें? शायरी मैंने ये लिखा था, ये बोला था पूरा मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं, पर कोशिश करता हूँ कि हाँ, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो छोटी सी उम्र में बिग बॉस की कॉल आई। हाँ, लाखों करोड़ों लोगों ने वोट देकर मुझे इस घर में एंट्री दिलाई। जब से इस घर में कदम रखा अपनी हर ड्यूटी अच्छे से निभाई, और यही अच्छाई लौट कर मेरे काम आई। आप सब ने मुझे इस घर का कैप्टन बनाया। अब मैं कैप्टन हूँ तो मेरे हाव भाव अलग होंगे, पर घर में भेदभाव नहीं होंगे। बिग बॉस के घर का नेता हूँ, पर आप ही का छोटा भाई और आप ही का बेटा हूँ। कैप्टन बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई थी ना? तो क्या है, कैप्टन बनने के बाद तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कैप्टन बड़ा जिम्मेदारी। वो बहुत बढ़िया रहा था, और सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, पर एक बिग बॉस ने जब पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया तो सारे फड़फड़ा गए थे फिर उसके बाद में वो ड्रामा शुरू हुआ। ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप बिग बॉस पहले देखे रहे होंगे, इससे पहले सीजन जब हुआ था। नहीं, मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं देखे, नहीं मैं आपको सच बताऊं। लेकिन बिग बॉस के जब अंदर गए तो क्या जो देखा था वही चीज़ मिला कि कुछ परिवर्तित दिखा? हाँ, हर सीज़न का अलग माहौल है, अलग पूरा घर हो जाता है, अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग बातें हैं, है ना, पूरा हर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अगर आप पिछले शो से कुछ एक्सपीरियंस करके जाओ तो शायद आप जब खुद पहुंचोगे तो आप बिल्कुल बदला से फील करोगे। अच्छा, जब बाहर आप आए तो क्या फीलिंग लग रही थी दिल में, क्योंकि फैंस आपके बड़े निराश नजर आ रहे थे, ये लोग मोबाइल तोड़ दे रहे हैं, बताइए आपके लिए। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने देखा भी है। मैं जब बाहर आया तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर जब मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन करे और जाना कि कैसा चल रहा है सब कुछ और कैसी रही पूरी जर्नी, तो उन्होंने बोला कि तू जितने प्यार से अंदर गया था ना, उससे 50 गुना ज़्यादा लोग तुझे अब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कि वाकई में लड़का बढ़िया। आपके मैंने पोस्टर देखे कई जगह, आपके सूरजपुर गांव की तरफ के आते हैं, वहाँ पर आपके ट्रॉफी के साथ आपकी फोटो लगाई गई है, आपको विनर बताया रहे, ये फैंस आपको विनर बता रहे हैं। हाँ, तो बस कृष्णा हरे विनर बता रहे हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ सीधी कि विनर क्या होता है, जो लोगों के दिलों की जीत ले वो विनर। ट्रॉफी तो इन लोगों ने आके मुझे पकड़ा दी, मेरे लिए तो यही सब ट्रॉफियाँ देखो, ये सब मेरे साथ खड़े हैं। आपको देख करके ये सारे इंस्टाग्राम चलाते हैं? बस मेरी वजह से ये वहाँ उस सीज़न को देखने जाते हैं, मेरी वजह से जियो हॉटस्टार को डाउनलोड करके, क्योंकि इन सबको ये लड़का है, इस लड़के की मैं बात प्यार है। और मैं आपको सच बताऊँ, ये सिर्फ किस लिए है, जेन्युइन एक बात बताऊँगा, क्योंकि पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, चाहे ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ पहुँचा हूँ, कुछ भी किया हो, पर कभी भी मैं अपने लोगों के लिए बदला नहीं। और आप आज भी देख रहे होगे कि मैं इनके बीच में ही खड़ा मिलूंगा। अच्छा, ये संघर्ष कितना रहा, इतनी बड़ी जर्नी रही, अब तो बड़ा चेहरा आप बन गए, लेकिन उसके बीच के संघर्ष की जो कहानी वो कैसी रही? क्योंकि ये आपको ये लड़का देख रहा है, अब इसके पास पैसे वैसे नहीं है, ये दोनों दोस्त मिल करके एक मोबाइल से देखते हैं आपको। क्या बात मेरे बच्चों, ओ ले कैसे, कितना कठिन जर्नी रही? देखो क्या है कि बहुत ना, मैं आपको छोटी सी चीज़ में अगर बताऊं कि कोई भी चीज़ आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलती, और ख़ासकर तब जब आपके पास आप उस फील्ड से ना हो, आपके कोई कांटेक्ट ना हो, आपको खुद स्क्रैच से ज़ीरो से शुरू करना है। इन्हीं की तरह, सबकी तरह मैं भी इसी गांव में ऐसे ही रहता था, ठीक है। और धीरे धीरे बस क्यों, एक जो सोच थी ना वो ईमानदार थी,
और नीयत बिल्कुल साफ थी। तो काम करते गए, परमात्मा की कृपा रही और सब कुछ एकदम वैसा। सबसे अच्छा दोस्त कौन आपका वहाँ बना? वहाँ तो सिर्फ एक गौरव खन्ना मेरे काफ़ी करीब रहे और भाई है हमारा बड़ा। मैंने उसे पूरा क्या अच्छा लगा गौरव खन्ना का? गौरव खन्ना मतलब मुझे लगता है जैसे दिल का साफ इंसान कोई होना चाहिए ना, जो बेवजह लड़ाई ना करे, बेवजह दिखने के लिए कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। वो चीज़ मुझे उसमें सही लगी। और फिर एक होता है भाई मन मिले की बात होती है, जिससे मिल जाए अपना ठीक है भाई। तानिया मित्तल ड्रामा करती है? आप सब तो 80 दिन से देख रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मृदुल मृदुल क्या जान? हाँ मतलब हाँ कहीं ना कहीं, पर ठीक है वो। अब मतलब जितना मैं बाहर आके देख रहा हूँ, हवाबाजी फेंकूबाजी तो बहुत हो रखी है, पर ठीक है वैसे कम से कम बहुत लड़ाकू वाला वो नहीं है। किसको आप मान रहे हैं कि वो जीते, विनर हो? गौरव भाई जीते तो बढ़िया है, और क्या, अपना भाई है। देखो जब ये सारे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं अपने भाई को, तो मैंने भी अगर जिसको एक भाई बोला है तो मैं भी उसी को सपोर्ट करूंगा कि अगर जीते गौरव भाई तो अच्छा लगेगा। ये बिग बॉस से जब बाहर आए, वेलकम हुआ तो कैसा लगा? बहुत शानदार। और हर जगह, हर न्यूज़ में, हर चैनल पे एक ही चीज़ चल रही थी कि मृदुल का हुआ ग्रैंड वेलकम। तो भाई अपने शहर में आना, अपने गांव में आना, जहां लोग तुम्हें इतने प्यार से तुम्हारा वेलकम करें और तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहें, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात। इन युवाओं को क्या कहेंगे जो ये आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी तरह? जॉन बस तुम्हें बताऊं, सच्चे और अच्छे इंसान रहियो। जीवन में कुछ बहुत अच्छा करो मत करो, पर कुछ खराब मत करियो। तुम उनके पास जाते तुम्हें क्या मिलता है? हम तो ये बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, पर हम देख लेते हमारा दिल खुश हो जाता है। क्या बात है, अरे मेरे भाई ठीक है। ये आगे चल के ये आपकी तरह बनना चाहते हैं? बस और मैंने इन सब के, और मैं वाकई में चाहूँगा कि अगर वाकई में इन सबको लगता है कि मेरे अंदर कोई एक अच्छाई है और उसे ये फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर करना। बस एक ही बात बताऊँगा, किसी के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना और ईमानदारी से जो काम करो, मेहनत के साथ करते ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा पक्का। तो बिल्कुल देखिए, मृदुल थे, इनके फैन जो हैं वो लगातार इनसे मिल रहे हैं और ये बिग बॉस से बाहर आने के बाद इन्होंने बताया है, बिग बॉस की एक चीज़ें बताई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा।